प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की संख्या बताई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने सात अलंकार आपके सिलेबस में निर्धारित किए हैं, स्पेशली कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में। आज उसी क्रम में मैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सिमिली उपमा अलंकार कहा जाता है और उपमा अलंकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि उसमें दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और डिफरेंट काइंड होनी चाहिए। डिफरेंट काइंड्स, जो तुलना होगी वो दो ऑब्जेक्ट में होगी और डिफरेंट काइंड होनी चाहिए। डिफरेंट काइंड में तुलना होती है जिसमें एटलीस्ट माने कम से कम 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अगर तुलना डिफरेंट काइंड में नहीं होती है, सेम काइंड में तुलना होती है, तो सिमिली नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे कंपैरिजन कहा जाएगा, तब वो सिमिली के अंतर्गत नहीं आता है। सिमिली के लिए सबसे जरूरी है कि 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए और 2 ऑब्जेक्ट वो भी डिफरेंट काइंड्स के होने चाहिए, जिनमें कम से कम 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। उसके लिए सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि सिमिली को पहचानने के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि उसमें एज, सो, लाइक दिए गए सेंटेंस में, दिए गए वाक्य में कहीं न कहीं होता है। और जहां कहीं भी आप एज, सो, लाइक देखेंगे वहां आप तुरंत अनुमान लगाएंगे, तुरंत जानेंगे कि यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन ध्यान रखना रहेगा कि वह डिफरेंट काइंड होना जरूरी है। जैसे दिया एग्जाम्पल ग्रुप में कि दाई सोल, ये दाई लिखा, दे नहीं लिखा, दाई लिखा, THY, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार। तो दाई माने होता है तुम्हारा या तेरा, सोल माने आत्मा। आत्मा की तुलना देखिए स्टार से हुई है और लाइक आया हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर आपकी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है और डिफरेंट काइंड है। ये सोल है, ये स्टार है, तो यह डिफरेंट काइंड हो गया, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। दूसरा क्या है? लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। कोई व्यक्ति है, उसमें व्यक्ति क्या है? यह मैकबेथ का है। मैकबेथ की लाइनें है कि लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ से बताती है कि तुम इस तरह दिखाई दो जैसे इनोसेंट फ्लावर दिखाई देता है, जैसे निर्दोष फूल। तो मैकबेथ के दिखाई पड़ने की तुलना इनोसेंट फ्लावर से हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट काइंड। मैकबेथ जो है वो आपका पुरुष में है, मनुष्य में है। ये फूल है या मनुष्य है, इसलिए यहाँ और लाइक लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तीसरा सेंटेंस है राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज अ लायन। अब राणा प्रताप की तुलना इस लायन से हो रही है, जिनमें एक बिंदु क्या चीज कॉमन है कि जितना लायन बहादुर होता है उतना राणा प्रताप भी बहादुर है। तो ये एक चीज कॉमन है इसमें, और एज लगा हुआ है और डिफरेंट काइंड है। यहाँ लायन है, यहाँ राणा प्रताप है, ये मनुष्य है, ये जानवर है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब जिंदगी की तुलना, इस जिंदगी की तुलना ड्रीम से हो रही है। ये जिंदगी है, ये ड्रीम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। फिर है माई हार्ट, हृदय इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड। अब हृदय की तुलना सिंगिंग बर्ड से हो रही है, गाती हुई चिड़िया से हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है और लाइक लगा हुआ है। द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, लाइक लगा हुआ है। स्टेज मीन्स रंगमंच होता है। अब रंगमंच, संसार की तुलना रंगमंच से हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। 7वां नंबर है आई वॉन्डर्ड एलोन एज ए क्लाउड। तो मैं भटका ऐसे जैसे बादल भटकते हैं, तो भटकने की तुलना बादल से हो रही है।
अलग अलग चीज़ है, इसलिए डिफरेंट काइंड है, इसलिए जो है यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। ये जरूर ध्यान रखना है कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच तभी होगा जब उसकी तुलना डिफरेंट काइंड में होगा। अगर सेम काइंड में तुलना करते हैं तो वो सिमिली कदापि नहीं होगी, वो केवल और केवल कंपैरिजन कहा जाएगा, तुलना कहा जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में टू ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड्स होना चाहिए, जिनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए और एज सो लाइक लगा होना चाहिए, तभी जाके सिमिली आपकी कंप्लीट होगी, तभी जाके सिमिली आप कर पाएंगे, जान पाएंगे, अदरवाइज समझने में दिक्कत होगी। सिमिली के लिए सेम काइंड नहीं जरूरी है, सिमिली के लिए डिफरेंट काइंड होना जरूरी है। डिफरेंट काइंड जब होगा तभी सिमिली होगी। जैसे हम ऐसे कह दें कि जैसे नूरजहां इतनी सुंदर थी जैसे गुलाब का फूल, तो सिमिली हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया गया कि नूरजहां इतनी सुंदर थी जैसे हेमा मालिनी, तो हेमा मालिनी भी प्राणी है और नूरजहां भी प्राणी है, तो वो केवल तुलना होगी। अब ये कह दिया गया है वो केवल तुलना होगी, लेकिन कह दिया गया कि नूरजहां इतनी सुंदर जैसे गुलाब का फूल, तो वहां पर आपका सिमिली हो जाएगा, क्योंकि गुलाब का फूल है, यहाँ नूरजहां है, तो दोनों अलग अलग चीज है, तो वहां पर सिमिली होगी। लेकिन हेमा मालिनी और ये नूरजहां ये दोनों सिमिली के रूप में नहीं, केवल कंपैरिजन होगी। बस दैट्स ऑल। और अगले वीडियो में हम आपको मेटाफर बताएंगे और इस एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत होंगे।